दशा माता का व्रत चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा या परिस्थिति अनुकूल बनी रहे, ऐसी कामना के साथ किया जाता है। दशा माता यानी माँ भगवती की पूजा और व्रत करके महिलाएं गले में डोरा पहनती है ताकि परिवार में सुख समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे। इसे संपदा माता का डोरा भी कहते हैं। होली के 10 दिन बाद यह व्रत आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 27 मार्च दिन रविवार को है। व्रत में महिलाएं दशा माता और पीपल की पूजा कर सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति और आरोग्य की कामना करती है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में पीला धागा गले में धारण करती है। दशा माता की कृपा से परिवार की बिगड़ी हुई दशा ठीक हो जाती है। दशा खराब हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। पूरी कोशिश करने पर भी कोई काम पूरा नहीं होता। ऐसे ही संकटों से उबारने वाला होता है दशा माता का व्रत। इस व्रत को जो व्यक्ति भक्ति भाव से करता है उसके घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार की दशा सही बनी रहती है। पूजा का शुभ मुहूर्त, लाभ चौकड़िया मुहूर्त प्रातः काल 9:22 से 10:54 तक। अमृत चौकड़िया मुहूर्त प्रातः काल 10:54 से दोपहर 12:27 तक। इस बार दशा माता के दिन स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो प्रातः 6:28 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस समय काल में दशा माता का पूजन सर्व कार्यों में सिद्धि प्रदान करेगा। दशा माता पूजन विधि। दशा माता पूजा सामग्री। दशा माता पूजा सामग्री में रोली, कुमकुम, मोली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, काजल, गेहूं, धूप, दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर ले। साथ में सफ़ेद धागा ले और उसमें गांठ बना ले, फिर उसे हल्दी में रंग ले। इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती है और पूरा श्रृंगार करके यह पूजा करती है। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोरे से पीपल की पूजा की जाती है। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में दशा माता की मूर्त या चित्र की पूजा की जाती है। के रूप में बना मूर्ति चित्र नहीं हो तो नागन बेल के पान के पत्ते पर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या घर पर कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुंदरी ओढ़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती है। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठी रोड़ आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं। पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके पश्चात दशा माता की आरती गाई जाती है। इसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कहते और सुनते हैं। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद भी कही जा सकती है। कुछ लोग 10 कहानियाँ सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजित नया डोरे को गले में बांधती है। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करती है। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहीं कहीं दशा माता के पूजन के बाद पटवारी पूजन भी किया जाता है। पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच कर गेहूं के दानों के साथ घर लाते हैं। इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है।
व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। दशा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दशा माता व्रत के नियम। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ माना जाता है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है और अनावश्यक अटाला, कचरा, कूड़ा, फूटा सामान बाहर फेंक दे। साथ ही सफाई से जुड़े सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की परंपरा है। इस दिन घर का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से कोई वस्तु ना खरीदे। यथासंभव जरूरत की वस्तुएं एक दिन पूर्व ही खरीद कर रख ले। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसा उधार भी ना दे। इस दिन अपने घर की कोई वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से कोई वस्तु या पैसा मांगना चाहिए। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार अन्न का सेवन करती हैं। इस व्रत पे नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोल कर रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए। मान्यता है कि दशा माता व्रत को विधि विधान, सच्चे मन, भक्ति भाव से करने पर 1 साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर हो जाती है। दशा माता का डोरा कब खोलते हैं? दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए और सांपदा माता की कहानी सुननी चाहिए। इतना भी नहीं पहनना चाहे तो जिस दिन पहनते हैं उसी दिन डोरे को रात के समय उतार कर पूजा के स्थान पर रख दे और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में दबा दे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।